बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहा जाता है कि आईना हमेशा सच बोलता है और पुराने वक्तों में जब आईना नहीं हुआ करता था तो लोग अपना अक्स पानी में देखते थे, साकित पानी में। लेकिन क्या हो अगर पानी उबल रहा हो तो इंसान अपना अक्स नहीं देख सकता। ठीक यही कैफियत हुआ करती है एक इंसान की जब वो गुस्से में होता है। मैं हूँ आतिर अली सैयद, आप देख रहे हैं और अच्छी बात। हमें गुस्सा क्यों आता है? इस कैफियत को समझने के लिए कुछ रूट्स तक अगर हम जाने की कोशिश करें तो मैं कुछ यूं समझा पाऊंगा कि एक दिन के लिए हम अगर कुछ ना करें, जिंदगी में कोई एक दिन हम सिलेक्ट कर लें जब हमें कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं करना, कोई फोन कॉल नहीं लेनी, किसी दोस्त से बात नहीं करनी, बस एक जगह बैठे रहना है, तो क्या होगा? हम बोर हो जाएंगे। यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि हम अपने अंदर के खालीपन को भर सकें। हमारी बिलोंगिंग्स हुआ करती हैं, हमारे रिलेशंस हुआ करते हैं, हमारे कुछ बिलीव्स हुआ करते हैं और ये रोज़मर्रा के काम करते हुए अनकॉन्शियसली हमारे जहन में बनते रहते हैं। जैसे हम कोई जानवर पालते हैं तो उससे हमें मोहब्बत हो जाया करती है, हम किसी जगह पर जाते हैं उससे एक उन्स हो जाता है, हम लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे खालीपन को भर रही होती हैं। तो दर हकीकत इंसान अंदर से खाली होता है और इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर भरता रहता है। और जब इन बिलोंगिंग्स, इन रिलेशंस या ऐसी किसी भी चीज़ से जिससे आपको उन्स हुआ करता है उस पर कोई हिट करता है, उसको कोई स्कार पहुंचाने की कोशिश करता है या आपको ऐसा लगता है कि वो उसको हिट करने जा रहा है, तो आपके अंदर एक कैफियत उभरती है जिसको हम गुस्सा या एंगर कहते हैं। लेकिन इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको मैनेज करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक कैफियत है। इसको कहा जाता है कि डेंजर, एक डेंजर जोन हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं। डेंजर जोन से सिर्फ एक स्टेप पीछे ये गुस्से की कैफियत हुआ करती है। अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको कुछ नाम दिए जाएं और अगर हम नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर भरते हुए उनको, तो वो तकब्बुर हुआ करता है, वो अपने आप को अक्ले कुल समझना हुआ करता है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, या अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना हुआ करता है। वो ये हुआ करता है कि आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगाएं और वो एक्सपेक्टेशंस आपके मुताबिक हों, वो उम्मीदें आपके मुताबिक हों, और लोग जब उन उम्मीदों पर पूरे ना उतरें तो आपको उन पर गुस्सा आए। इस गुस्से को मैनेज करना अपने अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान मुआशरती है, इंसान को सोशलाइजिंग करनी है, लोगों से मुआमला करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखे। और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं इसका भी जिक्र हम आगे करेंगे। अगर हम गुस्से के रीजंस की जानिब जाएं और साइंटिफिकली उसको देखें तो हमें गुस्सा क्यों आता है, उसकी एक वजह ये हुआ करती है जब हम डरते हैं, हमें कोई डर लाहक हो जाता है अपनी बिलोंगिंग्स से, अपने रिलेशंस से, उन लोगों से जिनसे हम जुड़े होते हैं, या वही तमाम चीज़ें जो हम अपने जहन में पकड़ कर चल रहे होते हैं, हमें ऐसा लगे कि उनको कोई नुकसान पहुंचाने लगा है। दूसरा रीज़न ये हुआ करता है जब हम कभी फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में गुजर रहा हो या गुजरा हो जो हमें तंग कर रहा हो और हम अपने आप को पावरलेस फील कर रहे हों, हम ये फील कर रहे हों कि हम बहुत वीक हैं, ताकत नहीं है कुछ करने की। उस वक्त में हम इरिटेट हो जाया करते हैं, आसपास की चीज़ों पर हमें गुस्सा आ रहा होता है। और तीसरा, जब हमें अनफेयर ट्रीट किया जाए या हमें ऐसा लगे कि हमें अनफेयर ट्रीट किया गया है। ये भी दो अलग अलग बातें हैं। कभी कुछ ऐसा होता है कि वाकई में ही सामने वाले ने कोई ज्यादती की होती है, कुछ गलत किया होता है, मगर कभी हम खुद अपने बिलीफ्स के साथ इतने चिपके हुए होते हैं, अपने दिमाग को इतना कनेक्ट किया होता है हमने, कि हमें वो अपने ऊपर एक वार लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ अनफेयर किया गया है। और वही तकब्बुर और वही अक्ले कुल समझना और गलती को ना मानना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक इस तीसरे स्टेप के साथ हुआ करता है। इंसान के अंदर ये गुस्सा पाया जाता है तो कुदरत की एक मेहरबानी भी है कि उसके अंदर कुछ अलार्म्स रखे हैं कि इंसान को ये मालूम पड़ सकता है कि उसको गुस्सा आ रहा है या आने वाला है। बहुत मुख्तसरन अगर बताना चाहूँ तो आप खुद फील किया करते हैं कि आपके हार्ट रेट तेज़ हो जाया करता है, कुछ गर्मी फील करने लग जाते हैं, चेहरा लाल हो जाया करता है, कुछ लोगों के कान लाल हो जाते हैं, आप गर्दन में स्ट्रेस फील करते हैं, आप अपने जॉज में स्ट्रेस फील करते हैं। ये तमाम सिम्टम्स हैं जब इंसान को गुस्सा आ रहा होता है। और मैं इसको ऐसे कंसिडर करता हूँ जैसे ये कुदरत की एक नेमत है इंसान को, कि उसको एक अलार्म महसूस हो रहा होता है कि कुछ होने वाला है, और वो चाहे
तो पहले से अपने ऊपर कंट्रोल कर ले और उस गुस्से में जाने से अपनी ज़ात को रोक ले। अब हम उन स्टेप्स की जानिब चलें जिनको फॉलो करते हुए हम गुस्से पर काबू पा सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंसान को अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए। अक्सर हम सुनते हैं एक बात कि कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले एक दफ़ा सोच लेना चाहिए, जुमला अपने जहन में दोहरा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा वार है जो वापस कभी नहीं आता और ये इंसान के जिस्म पर स्कार नहीं डालता, बल्कि सामने वाले इंसान की रूह पे, उसके अंदर, उसके जहन में मुनक्कश हो जाया करता है, जो वो बहुत बाद में कभी भी याद रख सकता है और आपको उसका नुकसान हुआ करता है। तो इंसान को अपनी ज़बान पर सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए जब वो गुस्से की हालत में हो, और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि कुछ देर के लिए रुक जाए, आप डिले कर दें। किसी भी बुरी हैबिट को छोड़ने का सबसे आसान तरीका यह हुआ करता है कि उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाए। जिस वक्त में आपको उसकी तलब हो रही है या वो कैफियत उभर रही है, उस वक्त में कुछ देर के लिए एक पॉज ले लें। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि जब आप वो पॉज ले लेंगे तो यकीनन एन मुमकिन है कि वो गुस्सा बैठ जाएगा और वो सिचुएशन उस वक्त नॉर्मल हो जाएगी, और फिर बाद में किसी वक्त या उसी वक्त में थोड़ी देर बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी हो, तब आप अपनी बात का इजहार कर सकते हैं। वही तमाम फीलिंग जो आपके अंदर उभर रही थी, गुस्सा यही कैफियत हुआ करती है। आप रिएक्ट करना चाहते हैं, आप जवाब देना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, और जब वो कैफियत ठंडी हो चुकी होती है, उस वक्त में आप अपनी बात दूसरे तक जब पहुंचाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे पहुंचाई जा सकती है। और तीसरा स्टेप मैं यूं कहूँगा कि गुस्सा एक एनर्जी है। आप देखिए कि इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो कितनी हाई वॉइस में बोलता है, वो कैसे एक्शंस कर लिया करता है, चीज़ें तोड़ दिया करता है। तो ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है। इस एनर्जी का पॉजिटिव इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? इसको चैनलाइज करके। आपको किसी पर गुस्सा है तो आप अपने काम पर गुस्सा लगा के उसको जवाब दे सकते हैं और बेहतर जवाब दे सकते हैं। और काम पर गुस्सा लगाने का मतलब क्या है? अपने आप को प्रूव करना। जब किसी ने आपको हिट किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, तो आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ही जवाब दे रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा आसान और सबसे बेहतर जवाब क्या हो सकता है? कि आप उस तमाम एनर्जी को अपने काम पर लगा दें और उस इंसान को उस शक्ल में रिस्पॉन्स दें जिस पर आपको गुस्सा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी चीज़ कि छोड़ दें। थिंक पॉजिटिव, फॉरगिव, फॉरगेट। ये वो तरीका है जो अंबिया कराम का तरीका है, ये वो तरीका है जो सूफिया कराम का तरीका है। और उसके साथ साथ उस ग्रज को होल्ड ना करें, अपने अंदर लेकर साथ ना चलें, कदूरत ना रखें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है और ये इंसान को भी मुतमईन करता है और सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाया करता है। जब आप रिएक्ट करते हैं, यकीन कीजिए कि हर इंसान के अंदर अखलाकियात पाई जाती हैं। जब वो कुछ गलत करता है तो उसको भी महसूस हो रहा होता है कि उसने गलत किया है, लेकिन जब आप जवाब दे दिया करते हैं, जब आप थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मार दिया करते हैं, तो दूसरे इंसान के सामने भी ये बात बराबर हो जाया करती है, इवन हो जाया करती है। लेकिन जब आप छोड़ देते हैं तो उसको बाद में रियलाइज जरूर होता है कि मैंने गलत किया था। और इसी हवाले से गौतम बुद्ध का एक कौल बड़ा मशहूर है कि गुस्सा पीना ऐसा है जैसे जहर का प्याला आपने पिया और उसके असर से सामने वाला मर गया। अब हम इसके कुछ नुकसानात के बारे में बात करते हैं कि गुस्सा क्या क्या नुकसान पहुंचाता है आपको भी और आपसे जुड़े लोगों को भी। सबसे पहली चीज, ये आपकी हेल्थ को खराब करता है। ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ को बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करता है। गुस्सा करने वाले इंसान को बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाया करती हैं और हेल्थ के साथ साथ ये इंसान की वेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि आप अपना फोकस खो दिया करते हैं। आप अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते हैं, आप ठीक से काम कर नहीं पाते हैं। और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि कभी लोग अपनी चीजें तोड़ दिया करते हैं। यह भी आपका अपना नुकसान ही है। यह आपको एक मनफी इंसान बना दिया करता है, एक नेगेटिव इंसान। अक्सर कहा करता हूं कि इंसान के गिर्द एक ऑरा हुआ करता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कुछ लोगों का पॉजिटिव ऑरा होता है और कुछ लोगों का नेगेटिव। और गुस्सा करने वाले इंसान का ऑरा कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपके हल्का अहबाब में भी नेगेटिव लोग ही आएंगे, बुरे लोग ही आपसे जुड़ते चले जाएंगे
اور آپ کو کبھی یہ ریئلائزیشن ہی نہیں ہو سکے گی کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ غصہ نہ صرف ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خراب کرے گا بلکہ پوری زندگی کو خراب کر دے گا، انسان کی کیریئر کو خراب کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی پازیٹیو نہیں رہتا، نہ سوچوں میں اور نہ دوستوں میں۔ قرآن میں رب تعالیٰ ان لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں جنہیں غصہ آتا ہے مگر وہ بدلہ نہیں لیتے، وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ ہماری تاریخ ایسے ڈھیروں واقعوں سے بھری پڑی ہے، ہمارے اسلام کی تاریخ ایسے ڈھیروں واقعات سے بھری پڑی ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کی ایک آیت ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو زندگی میں اور کیا چاہیے، اس کو سب کچھ حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے، رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ اپنے میزبان عاطر علی سید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔